Hi guys, welcome to Kyra classes. This is my second lecture of class 11th biology chapter 3 plant kingdom. हमने पिछले लेक्चर में एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि एल्गी इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आज के लेक्चर में हम एक एक करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। The members of chlorophyceae are commonly called green algae. जो मेंबर्स होते हैं क्लोरोफाइसी के उन्हें ज्यादातर ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल होती है, मतलब ग्रुप्स में ये मिल सकते हैं या फिर फिलामेंटस हो सकती है। ज्यादातर ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें कौन सी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफिल ए एंड बी के प्रेजेंट होने की वजह से जो क्लोरोफाइसी एल्गी है वो आपको ग्रास ग्रीन कलर की दिखती है। ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो क्लोरोफिल ए है और जो बी है क्लोरोफिल, ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड या प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो डिस्क शेप का भी हो सकता है, डिस्कॉइड जिसे कहेंगे। प्लेट लाइक का भी क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड। अलग अलग स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट आपको अलग अलग शेप का मिल सकता है। ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट। और ये जो रिजिड सेल वॉल है उसकी जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादातर किसकी मदद से होता है, फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है या फिर अलग अलग स्पोर्स बना के ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स की मदद से होता है, जो कि ज़ूस्पोरेंजिया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा ज़ूस्पोरेंजिया, जिसमें क्या होंगे, ज़ूस्पोर्स जो है वो फॉर्म होंगे। और ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला या फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस दिखाता है, किसमें, टाइप में, मतलब टाइप्स में और सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन में ये वेरिएशन दिखाता है। तो ये या तो आइसोगैमस हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। तो आइसोगैमस में मैंने आपको बताया था जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है लेकिन वो सिमिलर होती हैं साइज में और स्ट्रक्चर में, तो वो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहलाता है। एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जब वो डिफरेंट साइज की होती हैं गैमीट्स और तब वो फ्यूज करती हैं डिफरेंट साइज के, मतलब डिफरेंट साइज की गैमीट्स जब फ्यूज करेंगी तो दैट इज एनिसोगैमस। फॉर एग्जाम्पल, मेल गैमीट जो है वो छोटे साइज का होता है और फीमेल गैमीट बड़े साइज का होता है। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो दैट कंडीशन इज एनिसोगैमस। देन तीसरी है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, एक आपका मोटाइल है गैमीट और दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल। जैसे कि मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है और जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है। जब इनका फ्यूजन होगा तो उस कंडीशन को क्या मैं कहूंगी, ऊगैमस रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं ग्रीन एल्गी के या क्लोरोफाइसी के। एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। सेकंड हमारी जो एल्गी है वो है फियोफाइसी। The members of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. तो ज़्यादातर ये marine habitats में मिलते हैं। Phaeophyceae को हम commonly क्या बोल सकते हैं, brown algae कहते हैं। ये ज़्यादातर बहुत वेरिएशन दिखाते हैं अपने साइज और अपने फॉर्म में। तो ये सिंपली ब्रांच से फिलामेंटस फॉर्म्स इनकी देखने को मिल सकती है, फिलामेंट्स के फॉर्म में दिख सकते हैं ये। एग्जाम्पल में इसका एक्टोकार्पस दिया हुआ है। और ब्रांच्ड फॉर्म जो कि काफी एक दूसरे से अटैच्ड होंगी, तो ये ब्रांच फॉर्म्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैल्प्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेंगी बहुत सारी ब्रांचिंग। और ये कम से कम 100 मीटर्स की हाइट तक पहुंच सकते हैं। फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे स्टोर्ड रहता है, जो कि या तो लैमिनारिन या मैनिटोल के फॉर्म में जो होता है फूड वो स्टोर्ड रहता है। तो बेसिकली लैमिनारिन और जो मैनिटोल है वो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है।
वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं उनकी सेलुलोसिक वॉल होती है, मतलब सेलुलोज प्रेजेंट होती है, जो वॉल है वो सेलुलोज की होती है। और ज़्यादा जो सेलुलोजिक वॉल है, जो सेलुलोज से बनी वॉल है, वो कवर होती है, मतलब बाहर से उसकी कवरिंग होती है एक जेलेटिनस कोटिंग से, जिसे हम एल्गिन कहते हैं। तो एल्गिन क्या है, एक जेलेटिनस कोटिंग है जो कि बाहर से सेलुलोसिक वॉल को क्या करता है, कवर करके रखता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, मतलब प्रोटोप्लास्ट जो है उसके अंदर प्लास्टिड्स भी होता है, वैक्यूल भी होता है, सेंट्रली लोकेटेड एक वैक्यूल प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस भी होता है। प्लांट बॉडी जो होती है ये फियोफाइसी की या ब्राउन एल्गी की, ये किससे अटैच होती है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय अ स्ट्रॉन्ग फर्म। ओके, होल्ड फास्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग फर्म, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फर्म होता है जो कि इसको अटैच करके रखता है, ओके, सबस्ट्रेटम से। एक एंड हैज अ स्टॉक, स्टॉक होता है, स्टॉक एक शॉर्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर समझ लो जिसे स्टाइप कहते हैं। और लीफ लाइक क्या होता है, जैसे लीफ होती है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ऐसे ही लीफ लाइक एक ऑर्गन होता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे कहते हैं, और जिसका नाम है द फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट कहते हैं उस फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का जो कि एक लीफ लाइक लीफ के तौर पे आप इसे देख सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्राउन एल्गी में, वो बायफ्लैजेलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है। बायफ्लैजेलेट मतलब जो फ्लैजुला है, फ्लैजुलम वो 2, नंबर क्या है उसका 2, तो 2 फ्लैजुलम प्रेजेंट है जूस्पोर्स में। और पेयर शेप के होते हैं, ये पेयर शेप के होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो एक फ्लैजुला शॉर्ट हो सकता है, एक क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। तो 2 अनइक्वल जो है वो फ्लैजुला इसमें प्रेजेंट होता है जूस्पोर्स में, ओके। और ये लेटरली अटैच्ड होते हैं, बॉडी ये जू स्पोर्स पे लेटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनिसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है। गैमीट्स का जो यूनियन होता है या फ्यूजन होता है वो वाटर में हो सकता है या फिर ऊगोनियम में हो सकता है। ऊगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकता है जिसे मैं ऊगोनियम कह रही हूँ, और ये वाटर के अंदर भी गैमीट्स का फ्यूजन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये है फिनोफाइसी या ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स। थर्ड जो हमारा है वो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। जो मेंबर्स होते हैं रोडोफाइसी के उन्हें ज़्यादातर रेड एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो जो रेड पिगमेंट है उसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। तो उनकी बॉडी में आर फाइकोएरिथ्रिन जो रेड पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रेड एल्गी। मेजॉरिटी जो होती है रेड एल्गी की वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं, ओके। और ज़्यादातर इनकी जो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस इनकी वार्मर एरियाज में ये पाए जाते हैं। मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो वार्मर एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं। जो रेड थैलाई है ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलर। तो जो थैलस होता है, मैंने आपको बताया था एल्गी को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। एल्गी क्या है, एक थैलस बॉडी है उनकी, जिन्हें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ में, एक थैलस टाइप है उनका बॉडी मास। तो जो रेड थैलाई है रेड एल्गी का, वो ज़्यादातर क्या होता है, मल्टी सेलर होता है, बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। और कुछ का तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जो फूड है वो कैसे स्टोर्ड है, वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर्ड रहता है जो कि काफ़ी सिमिलर होता है। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो काफ़ी सिमिलर होगा एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि स्टोर्ड फूड है किसमें, रोडोफाइसी में, वो काफ़ी सिमिलर है एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. तो red algae जो है वो ज़्यादातर vegetatively reproduce करती है, vegetative reproduction follow करती है। और कैसे करेगी वो, by the help of the fragmentation। ये asexually reproduce भी कर सकती है, किसकी मदद से, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो मूव नहीं करते उनकी हेल्प से ये asexually reproduce कर सकती है, asexual reproduction follow कर सकती है। और sexual reproduction ये किसके हेल्प से करेगी, नॉन मोटाइल गैमीट्स की मदद से करेगी sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, ऊगैमस होता है। तो रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऊगैमस है। ऊगैमस मतलब क्या है आपका, एक मोटाइल गैमीट है जो कि मेल है, एक नॉन मोटाइल गैमीट है मतलब स्टैटिक है, स्टेशनरी है, ओके, जैसे फीमेल गैमीट कह रही हूं मैं।
तो ये जब इनका फ्यूजन होगा दैट इज oogamous रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous होता है और अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। तो फिर ऑब्वियस सी बात है जब फ्यूजन हो गया फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स फिर आगे होते हैं। एग्जाम्पल है इसके पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये आपके रेड एल्गी या रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देख लेते हैं इन्हीं तीनों के बीच में डिफरेंसेस, तीनों क्लासेस के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पहली क्लास जो थी हमने क्लोरोफाइसी पढ़ी थी। इसका मेजर पिगमेंट था क्लोरोफिल ए एंड बी। इसका जो स्टोर्ड फूड है वो था स्टार्च। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फ्लैजिला का नंबर था 2 to 8, मतलब 2 से 8 आपको इसमें फ्लैजिला मिल सकते हैं। इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और पोजीशन की अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की तो एपिकल होते हैं, मतलब एपेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट कहाँ मिलेगा आपको क्लोरोफाइसी? तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिल सकता है। देन सेकेंड क्लास है फियोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी अभी हमने पढ़ लिया जिसे हम ग्रीन एल्गी कह रहे थे कॉमनली। फियोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी कहेंगे कॉमनली। मेजर पिगमेंट इसका क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन होता है। स्टोर्ड फूड मैनिटोल, लैमिनेरिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सेल वॉल क्या होती है? सेलुलोज एंड एल्गिन, मतलब जो आउट उसे कवर करके रखती है सेलुलोसिक वॉल को बाहर से, वो थी एल्गिन। ओके, फ्लैजिला का नंबर 2, अनइक्वल है, बराबर नहीं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है और ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन हैबिटेट इसका अगर मैं बात करूं तो हैबिटेट है फ्रेश वाटर में मिल सकता है, बहुत कम आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे और ये सॉल्ट वाटर में मिलेगा। थर्ड क्लास है रोडोफाइसी जिसे हम रेड एल्गी कहेंगे। इसके मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, डी और फाइको एरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड इसका फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है इसका फ्लोरिडियन स्टार्च का। सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, पैक्टिन की, और इसमें क्या मिलता है सेल वॉल में? पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फ्लैजिला का नंबर एब्सेंट, क्योंकि फ्लैजिला कोई प्रेजेंट ही नहीं होता है इसमें, तो एब्सेंट होता है फ्लैजिला। और हैबिटेट क्या होता है इसमें? फ्रेश वाटर, कहीं कहीं ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कहीं कहीं ज्यादातर ये सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। तो फ्रेश वाटर में कुछ ही इसकी आपको रोडोफाइसी, कहीं कुछ रोडोफाइसी की स्पीशीज आपको कुछ फ्रेश वाटर में मिलेगी, लेकिन ज्यादातर आपको सॉल्ट वाटर में मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.